Hello students. Today we are going to start new chapter 9, some applications of trigonometry. We all are familiar with trigonometry as we have already done chapter 8, introduction to trigonometry in term first. In this chapter, we will see how trigonometry is used in real life for finding the heights or distance of various objects without actually measuring them. ठीक है, सो इस चैप्टर विच आपां किसी भी आपां बिल्डिंग दी हाइट फाइंड करनी आ या किसी पोल दी हाइट फाइंड करनी आ, ठीक है, किसी भी चीज़ की आपां हाइट फाइंड करनी आ या कोई डिस्टेंस करना मैयर तो आपां उहनूं बिना एक्चुअली मैजर कीते ट्रिग्नोमैट्री की हैल्प नाल देखते हैं कि किवें उहनूं आपां कर सकते हैं. सो before starting the chapter, firstly we will do some introductory part of this chapter. तो सब तो पहले आपां नूं ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन की है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कुतुब मीनार है ना या कोई भी बिल्डिंग आ, मैं उसकी हाइट फाइंड करनी आ. ठीक है, तो ये जिहड़ी लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन हुंदी आ हॉरिजोंटल लाइन. कोई मान लो कोई भी मैन या विमेन कोई भी है, कोई भी आदमी इत्थे खड़ा, ठीक है, तो आप ਉਹਦੀ आइस तो लेने, ਉਹਦੀ आइस तो ਜਿਹੜੀ लाइन होगी बिल्कुल सीधी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं हॉरिजोंटल लाइन. एंड इस लाइन ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. हॉरिजोंटल लाइन ਤੇ लाइन ऑफ साइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ एंगल ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट, तो सिमिलरली जिमें हूँ इस एग्जाम्पल च काइट आ, ठीक है, कोई गर्ल इत्थे खड़ी आ तो काइट नूं देख रही आ, ठीक है, तो ओदियां आइस तो लैके जिहड़ा ये लाइन आ इनू आपां बोलांगे लाइन ऑफ साइट. ठीक है, ओदियां आइस तो ही ओदी हाइट आ जिहड़ी आपां ओह नहीं विच मैजर करनी, आपां इनू हॉरिजोंटल लाइन नहीं बोलना, आपां इनू ही हॉरिजोंटल लाइन बोलांगे. ठीक है, ओदियां आइस तो लैके तो लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ते हॉरिजोंटल लाइन विच जो एंगल बनता दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. सो लाइन ऑफ साइट एक्चुअली की हुंदी है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जर्वर. जिहड़ा परसन ऑब्जर्व कर रहा किसी भी चीज़ नूं, ठीक है, ओदियां आइस तो जिहड़ी वो लाइन बन रही आ टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. ठीक है, जिहड़ा वो ऑब्जर्वर वो पॉइंट देख रहा, जिहड़ी भी थिंग नूं वो वॉच कर रहा, ठीक है, एग्जैक्ट उस पॉइंट तक जिथों तक उसकी निगाह जा रही है, वो लाइन नूं आपां बोलदे हैं लाइन ऑफ साइट. सो आपां एंगल ऑफ एलिवेशन बारे तो देख लिया कि हॉरिजोंटल लाइन ते लाइन ऑफ साइट विच जो भी एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. सो हुण आपां आउणे आ कि इस चैप्टर दे विच की यूज होगा फ्रॉम लास्ट चैप्टर. तो लाइक जिमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी मतलब पोल हो सकता, ट्री हो सकता, कुछ भी हो सकता, तो जी ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होएगी टू द हॉरिजोंटल लाइन. ठीक है, सो आप इनू एज अ ट्राइंगल लेके चलांगे. ये लाइन आ जिहड़ा अपना परपेंडिकुलर होएगी, ये लाइन नूं आपां हमेशा बेस सलैक्ट करांगे ते लाइन ऑफ साइट है जिहड़ी ओह की होएगी अपना हाइपोटन्यूज होएगी. लाइन ऑफ साइट इज हाइपोटन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर. सो इस चैप्टर विच आपां मेनली आपां 3 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज यूज करांगे. ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. तो जदों आपां इस चीज़ नूं हमेशा परपेंडिकुलर, इनू बेस ते इनू हमेशा की लेना हाइपोटेन्यूज. तो अपना जिहड़ा एंगल हमेशा इस एंगल की गल करनी है एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो बेस ये यही रहेगा. जिदा 8th चैप्टर में समटाइम्स आप साइन सी भी लै लेंदे सी, साइन ए भी लै लेंदे सी, इत्थे आपां ए एंगल ही यूज करांगे. ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर अपने को एंगल यही रहेगा, तो बेस हमेशा यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा. वेरी सिंपल. सो साइन थीटा की हुंदा सी अपने कोल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज. कॉस थीटा की सी बेस अपॉन हाइपोटन्यूज. टैन थीटा सी परपेंडिकुलर ओवर बेस.
ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਥ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल अगर मैनू परपेंडिकुलर गिवन आ हाइपोटन्यूज फाइंड करना तो आप साइन थीटा यूज करांगे। अगर बेस ते हाइपोटन्यूज यूज हो रहे हैं, इन्हां चों एक चीज़ नहीं गिवन, एक गिवन आ तो आप कॉस थीटा यूज करांगे। जदों भी मैनू इस लाइन दी या परपेंडिकुलर या बेस की गल करते हैं तो आप टैन थीटा यूज करांगे। ठीक है, तो सो आप क्वेश्चन च होर ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। तो मेन ये यही कंसैप्ट आ भी हमेशा दो लैंथ चों एक मिसिंग होएगी, एक आप फाइंड करनी आ साइन कॉस टैन थीटा यूज करते हुए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट तो। फर्स्ट 8 क्वेश्चन अपने एंगल ऑफ एलिवेशन नाल रिलेटेड है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बारे आप 8 क्वेश्चन करने तो बाद पढ़ांगे, 8 और 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। इस चैप्टर दे विच स्टेटमेंट चंगी तरह रीड करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। अगर स्टेटमेंट समझ आएगी तो तुसी डायग्राम बना पाओगे, दैन क्वेश्चन करना कोई औखा काम नहीं हैगा। मेन कंसनट्रेशन जिहड़ी तुहाडी स्टेटमेंट दे उपर होनी चाहिदी आ। सो की कहा गया आपां नूं कि एक सर्कस आर्टिस्ट आ, ठीक है, वो किसी रोप दे उपर चढ़िया होया, जिहड़ी रोप आ वो की टाइटली स्ट्रैचड आ, ठीक है, टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। कोई पोल कह देन, कोई ट्री आ जाए, कोई भी बिल्डिंग आ जाए, उन्होंने आप हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना, सीधा बिल्कुल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ये पोल आ, डायग्राम गिवन आपां नूं। ठीक है, पोल दे नाल रोप आ जिहड़ी, ठीक है, टॉप तो बनी हुई आ, टाइटली स्ट्रैचड आ। टाइटली स्ट्रैचड मतलब बिना किसी वल दे वो इत्थों तक जा रही है, तो ये होएगी अपनी रोप। ठीक है, रोप ये रोप होएगी, ताई इहदी लेंथ आ जिहड़ी ये ले ली ने 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपां की करना, पोल दी हाइट फाइंड करनी आ। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लैवल इज 30 डिग्री। एंगल हमेशा आपां नूं गिवन ही होएगा क्वेश्चन दे विच। ठीक है, जिहड़ी रोप आ वो एंगल बना रही है ग्राउंड लैवल नाल कितना 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन, हमेशा गिवन ही होएगा क्वेश्चन। तो हुण मैं की कहा सी भी दो हाइट चों एक फाइंड करनी होएगी, एक दित्ती होएगी। तो की क्या आपां नूं फाइंड करन लई हाइट ऑफ द पोल, मतलब मैं परपेंडिकुलर फाइंड करना, हाइपोटन्यूज गिवन आ। ठीक है, सो हुण अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना, हाइपोटन्यूज गिवन आ, तो इन्हां तिन्नां चों किहड़ा आपां यूज करांगे, साइन थीटा। ठीक है, डायग्राम बना लैने आ। सो जो मैं वैसे गिवन ही सी आपां नूं, लैट आप अपने वालों नहीं कीता। ए बी इज अ वर्टिकल पोल, ए सी इज द लेंथ ऑफ द रोप दैट इज 20 मीटर। ठीक है, तो आपां की फाइंड करना, पोल दी हाइट फाइंड करनी आ, मतलब मैं की फाइंड करना ए बी दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा यूज करांगे। ठीक है, साइन इत्थे अपना एंगल की है थीटा सी। ठीक है, साइन सी इक्वल्स टू किहदे इक्वल हुंदा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटन्यूज हुंदा। सो साइन सी इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। साइन सी की अपने कोल 30 डिग्री, ए बी इज फाइंड करना आपां ए बी। ठीक है, ए सी इज 20। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू की हुंदी है, हुण सॉल्व करना तो बहुत ईजी काम आ। ठीक है, एंगल आ हमेशा गिवन होएगा, पुट कर देना, बस तुसी क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करके देखना भी इन्हां तिन्नां चों बेस हाइपोटन्यूज यूज हो रहा या परपेंडिकुलर बेस यूज हो रहा या फिर परपेंडिकुलर ते हाइपोटन्यूज यूज हो रहे हैं। तो फिर ये देख के ਜਿਹੜੇ भी दो यूज हो रहे उस अकॉर्डिंग तुसीं या साइन यूज कर लो या कॉस या टैन। ठीक है, ये चीज़ करना कोई कैलकुलेशन औखी काम नहीं हैगी। साइन 30 की है 1/2, साइन 30 टेबल दे आपां कीता होया ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.2 दे विच, बट फिर भी मैं एक बार दस देनी आ। साइन 30 1/2 ए बी ओवर 20 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग
1 इंटू 20 20 आ जाएगा 2ab इक्वल्स टू 20 एंड AB इक्वल्स टू आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, सो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। सो ये क्वेश्चन सी। नैक्सट आप पहले टेबल कर लेने, फिर नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू की होंगी है 0। फर्स्ट लाइन याद रख लो, अगे अपने बन जाएगा sin 30 इज 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 इज 1। कॉस दी वैल्यूज ਲਈ इधरों लिखना स्टार्ट कर दो 1, फिर आ जाएगा √3/2, then 1/√2, then 1/2, then 0। tan थीटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता की ਹੁੰਦਾ sin ओवर cos, सो 0/1 की आ जाएगा 0। 1/2/√3/2 करांगे तो वी विल गेट 1/√3। 1/2 1/2 ਦੇ नीचे करांगे तो की आ जाएगा 1 डिवाइड करके √3/2 ओवर 1/2 तो की बचेगा √3। 1/0 की ਹੁੰਦਾ इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। कि आपां नूं एक ट्री सी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्री इत्थों तक सी अपने कोल, ठीक है, ये ट्री आ पूरा स्टोम करके ज़्यादा तेज हवा करके जिहड़ा ट्री सीगा फॉर एग्जाम्पल इत्थों ब्रेक हो गया, जिहड़ा तो उपर वाला पार्ट सीगा, ठीक है, वो ब्रेक हो के इदां झुक गया ते ग्राउंड नाल लग गया। इदां ही क्या ना, आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ब्रोकन पार्ट है जिहड़ा बेंड हो गया सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचिस द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। जिहड़ा टॉप सी, ठीक है, इत्थों तक ट्री दा, इत्थों ब्रेक हो के इदां नीचे नूं बेंड हो गया ते ग्राउंड ते जाके लग गया ते ग्राउंड नाल ये एंगल बना रहा 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचिस द ग्राउंड इज 8 मीटर। हुण मेन कन्फ्यूजन इत्थे कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किहड़ा डिस्टेंस गिवन आ की क्यों ने द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। हुण ये ट्री सी सीधा बिल्कुल, इहदा फुट किहड़ा ये वाला, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचिस द ग्राउंड। हुण ट्री दा टॉप किहड़े पॉइंट ते टच करदा ग्राउंड नूं, इस पॉइंट ते, ठीक है। सो इन्हां दोनों दे विच आपां नूं डिस्टेंस की दिता होया 8 मीटर। ठीक है, कई स्टूडेंट्स इधर ले लैणगे 8 मीटर। सो ध्यान नाल स्टेटमेंट रीड करनी है। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो अगर मैं हुण ट्री दी हाइट फाइंड करनी है तां भी तो ट्री दा ही पार्ट है ना जो टुट के नीचे लग गया। सो इट मीनस लैट इट इज ए बी सी। तो जे मैं ट्री दी हाइट फाइंड करनी है तो मैं ए बी भी फाइंड करना, मैं ए सी भी करना। ठीक है, क्योंकि ट्री का ही पार्ट सी जिहड़ा मैं डॉटेड किया, इत्थे डॉटेड लाइन बनाई आ, तो यही ब्रेक होके ए सी बनया। सो ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो सो आई नीड टोटल हाइट दैट इज ए बी प्लस ए सी। सो मैं पहले लिख लिया इत्थे ए बी भी फाइंड करना, ए सी भी फाइंड करना। ठीक है, सो सब तो पहला आपां एक चीज़ ते कंसनट्रेट करांगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी फाइंड करना पहला। ठीक है, ए बी फाइंड करना मैं, तो ए बी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस आपां नूं गिवन आ, तो परपेंडिकुलर ते बेस किहदे च यूज हुंदे आ, टैन च। सो फर्स्टली आपां की लवांगे टैन थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी टैन 30 डिग्री ए बी ओवर बी सी परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन 30 की वैल्यू की होंदी है मेरे को, टैन 30 इज 1/√3। ए बी आपां फाइंड करना, बी सी आपां नूं गिवन आ। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे आ जाएगा √3 ए बी इक्वल्स टू 8
सो ए बी इक्वल्स टू 8/√3। ए बी फाइंड हो गया। हुण मैं ए सी फाइंड करना, वो भी आप इहदे नाल कर लैंदे आ। ए सी फाइंड करना, ए बी बी सी इज गिवन। ए सी की है हाइपोटन्यूज, गिवन की है अपने कोल बी सी। इनू यूज करांगे क्योंकि अगर इनू यूज करांगे तो कैलकुलेशन थोड़ी जी डिफिकल्ट होएगी। सो बेस इज गिवन, हाइपोटन्यूज आपां फाइंड करना तो की यूज करांगे cos थीटा। इन ट्राइंगल ए बी सी cos 30 डिग्री। हुण cos की हुंदा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, सो बेस इज बी सी, हाइपोटन्यूज इज ए सी। बी सी अपॉन ए सी, cos 30 √3/2। हुण ये टेबल हो गया या फिर आ चीज़ हो गई तुसी ऑलरेडी 8th चैप्टर च कीती हुई है, सो ये तुहानू ऑलरेडी पता। ठीक है, सो मेन बेसिक अपना काम की रह गया कि बस ये देखना कि केड़ी रेशो यूज होगी। √3/2, बी सी इज 8, ए सी वी आर फाइंडिंग। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई we will get √3 AC equals to 16, 8 into 2 16 आ जाएगा। सो AC की आ गया 16/√3। हुण AB भी हैगा, AC भी हैगा, तो फर्स्ट च पुट कर दिन्ने आ, पुट इन 1। when we will put in first equation, AB is 8/√3, AC is 16/√3, so LCM आ जाएगा √3। ठीक है, 8 + 16 24/√3। इरेशनल नंबर नीचे आ गया, सो रैशनलाइज कर देंगे √3 √3 24 √3 आ जाएगा 3 3 8 दा 24। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 8/√3 मीटर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 है जो तुसी अपने आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 इज a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। कोई कंस्ट्रक्टर ने की कीता, कंस्ट्रक्टर ने किया प्लान कीता कि किसी पार्क विच 2 स्लाइड्स लगानियां। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो सब तो पहला देखो 2 स्लाइड्स लगानियां, 2 स्लाइड्स लगानियां। स्लाइड्स की होंदियां, एक पासे बच्चे चढ़ते हैं, ठीक है, इदा दूजे पासे स्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, इवें दी 2 स्लाइड्स लगानियां, तो ये 2 डायग्राम्स बन गई। फस्ट स्लाइड है जी वो किहदे लई आ, बिलो द एज ऑफ 5 years, जेडे बच्चे 5 साल तो छोटे आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ स्लाइड ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਆ। शी ਪ੍ਰੈਫਰਸ टू हैव अ स्लाइड whose top, ਹੁਣ टॉप ਕਿਹੜਾ स्लाइड ਦਾ, ए वाला। ठीक है, whose top is at a height of 1.5 मीटर। हाइट जिथे भी हाइट दी है, इट मीनस परपेंडिकुलर इज गिवन। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ इस स्लाइड ਦਾ टॉप आ ਉਹਦੀ हाइट ग्राउंड ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਾ, 1.5 मीटर, राइट। and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। ठीक है, inclined मतलब जो ये एंगल है की आ 30 डिग्री, राइट। हाइट आपां नूं इहदी गिवन आ। वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो वड्डे बच्चे आ, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, जो एल्डर चिल्ड्रन आ इन्हां लई अगर 1.5 लई आ उहने, इहदे लई हाइट इन्हां बच्चों लई की लै ली 3 मीटर। ठीक है, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 30 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है। फॉर बोथ केसेस we have to find what should be the length of the slide in each case। स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हुण स्लाइड तो एक्चुअली च ही है ना। ठीक है, तो उसकी हाइट होगी, तो स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब आपां हाइपोटेन्यूज फाइंड करना इन बोथ केसेस। ठीक है, सो तुसी इनू लै लो A B C
ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ DEF, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਫਾइंड करना, परपेंडिकुलर इज गिवन। पहले इन ट्राइंगल ABC sin थीटा यूज कर लो, sin 30 आ जाएगा AB ओवर AC। फिर इन ट्राइंगल DEF sin 60 डिग्री आ जाएगा EF ओवर DF। सो तुहाडा दोनों नूं यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों केसिस दे विच स्लाइड्स की लेंथ तुसीं अपने फाइंड करनी है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन तुसीं अपने आप सॉल्व करोगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो हम सब तो पहले तो देखो टावर की गल कीती आ, ठीक है। सो टावर लैट कर लेने आपां। जो भी चीज़ तुसीं लैट कीती है ना, लाइक इत्थे भी तुसीं लिखना BC इज़ द हाइट ऑफ द स्लाइड, AC इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड, सिमिलरली इन दिस केस। सो आप लैट कर लिया टावर, ठीक है। की क्या आपां नूं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड ते आपां कोई भी पॉइंट लैट कर लेने आ, ठीक है। लैट कर लिया कि ए वाले पॉइंट की गल कर रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़, हुण विच इज़ मतलब किहदी गल करदा पिया, इस पॉइंट की गल करदा जिहड़ा आपां ग्राउंड उपर लिया। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जिहड़ा पॉइंट मैं इस ग्राउंड ते लिया, वो जिहड़ा पॉइंट आ वो टावर दे फुट तो कितना दूर आ, 30 मीटर। इट मीनस बेस इज 30 मीटर गिवन, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये लाइन ना इत्थों स्टार्ट होके इत्थे खत्म हुंदी है। एंगल आ जिहड़ा उन्हें लास्ट ते बिल्कुल दिता, विच लाइन कंप्लीट करती फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। सो ये जो एंगल गिवन आ, ये गिवन हैगा 30 डिग्री। लेट ABC, लेट AB इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। BC की गिवन है तुहानू 30 मीटर। तो इन ट्राइंगल ABC, BC इज गिवन, की फाइंड करना, हाइट। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना। सो तुसी की यूज कर लेना tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आ जाएगा AB ओवर BC। सो सिमिलरली तुसी ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेने जिवें फस्ट दो कीते हैं मैं।